बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज अर्श मुझे किस तरह से पैम्पर करने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे जो बाल हैं इसमें डीप कंडीशनिंग करके रखा हुआ है, तक मैं अपने नेल्स करवा रही हूँ। सो रोज इज़ देयर टुडे। ये मेरे ड्रैकोनाल नेल्स हो चुके हैं तैयार। अभी मैं इसे कटवाने के लिए जा रही हूँ। So finally my nails are ready. You can see it looks very natural. देख सकते हैं। वेलकम गाइस ऑन फीफा फूड्स। और आज हमारी जो शो है उसमें पैम्परिंग सेशन, सलॉ सेशन का तड़का लगने वाला है जो, और हमारे साथ आज पूरे दिन बनी रहेगी मदिराक्षी। वेलकम मदिराक्षी। Hi Shilpa, thank you so much for the warm welcome. आवर प्लेजर। और आई है और साथ में कुछ नई खुशखबरी भी व्यूवर्स को, मदिराक्षी के फैंस को लेके आई। क्या कहेंगी आप ही बता दीजिए। मुझे लगता है सब जानते भी हैं और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो मेरे फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि अब नेक्स्ट मदिराक्षी मैम अब क्या उठाने वाली हैं। सो आप मुझे अब पार्वती जी के अवतार में देखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप उसी तरह अपना प्यार बरकरार रखेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे जिस तरह से आपने मुझे मेरे पिछले किरदारों में इतना सराहा है। क्या बात, मतलब अगेन एक माइथोलॉजिकल किरदार कहते हैं ना जुड़ गया आपके करियर में। सिया के राम में सीता, फिर लक्ष्मी देवी का कैरेक्टर निभाया वैष्णो देवी में, और पार्वती, मतलब हर किरदार निभा रही। क्या कहेंगी, हाउ इट्स फीलिंग? मतलब You have missed pilot for Radha, then you have missed Draupadi. So I've done almost सारी देवियाँ, बस पार्वती जी ही अब उनका ही आशीर्वाद बाकी था। But this is something really blessings कि मैं पंडित परिवार से मतलब पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वापस से मुझे देवी जी का ही किरदार या बोल सकते हैं अपनाने का एक और मौका मिला है। सो या आई मीन इट्स ब्यूटीफुल टू प्ले देवी जब आपके जब आप गहनों में लगते हो। और अब मुझे तो लगता है बस अब मुझे तथास्तु बोलना बाकी रह गया है। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स ब्लेसिंग्स कि मेरे जो फैमिली है, मेरे घर वाले, दे फील रियली प्राउड कि मेरी मम्मी भी आजकल मुझसे पूछती है अभी कौन सी देवी बाकी बेटा, अभी कोई भी आएगा तो तुम मना मत करना। ऐसे हाँ मम्मी देवी आया है तो करो। एक्चुअली हमारा भी आगे यही सवाल है कि अभी क्या किरदार करना बाकी रह गया? मतलब सारे किरदार हिस्टोरिक माइथो सब जुड़ गए आपके साथ मदिराक्षी। स्टिल ओपन फॉर डेली सोप, बट मुझे सबसे पहले देवीज ही आते हैं, बट आई एम स्टिल ओपन फॉर द डेली सोप। सो जो भी सुन रहे हैं वहाँ पे सो या लेट्स सी व्हाट इज़ रिटर्न। आई बिलीव एवरीथिंग इज डिस्टाइंड टू हैपन एंड मुझे लगता है ये भी होना ही था। सो या दिस इज ऑल्सो हैपनिंग एंड आई एम हैप्पीली एक्सेप्टिंग दिस। चलो अभी जहाँ पर है उस जगह की बात करते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक चल रहा है और हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। व्यूवर्स को बता दें मास्क एंड ऑल पहन रहे हैं, तो सलॉ में भी किस तरह से प्रिकॉशंस हो रहे हैं? आज आती क्या कुछ बताएंगे मदी? सो दिस प्लेस इज़ बिलोंग टू माई फ्रेंड आर्श एंड यहाँ पर मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से आप अगर देखेंगे, अभी मैं आपको घुमाऊंगी, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं बिकॉज वी कैन नॉट हम अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते हैं, वी हैव टू मूव ऑन। और जिस तरह से वी ऑल आर टेकिंग प्रिकॉशंस, क्योंकि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं 1 to 1 और काफ़ी 3-4 फीट की दूरी पर हम सभी लोग खड़े हुए हैं, इसलिए मास्क अभी उतारा हुआ है, अदरवाइज द मास्क इज़ देयर। मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके सी लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। आप अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते हैं, बट बेसिकली जितना हो सके घर पर रहें, बट जहाँ जहाँ पर आपको लगता है ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तब आप बाहर निकलें और अपने कामों को ना रोकें। जिस तरह से बिकॉज दिस इज़ माई वर्क, आई हैव टू गेट माई नेल्स डन। ये मेरा काम है, ये मेरे काम में आता है, इसलिए मैं आज अर्श के यहाँ पर आई हुई हूँ। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल सैलून और काफ़ी अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। देन शी कॉल मी पर्सनली, शी सेड कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पे हमेशा लाइक फुल 3 या 4 बार सैनिटाइजेशन होता है विद देयर मशीन्स एंड ऑल, तो दे आर टेकिंग प्योर प्रिकॉशंस और या सो दैट्स हाउ आई एम हियर। चलिए फिर हम अपने प्रिकॉशंस के साथ इस या लेट्स स्टार्ट।
बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज अर्श मुझे किस तरह से पैम्पर करने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जी बिल्कुल। और हम आप आज है हमारे साथ मदिराक्षी, तो पूरे वक्त बीच में बातें होती रहेंगी। चले फिर चलते हैं, आइए। जी, तो शुरुआत हो चुकी है फैमिली सेशन की। क्या कुछ करा रही है मदिराक्षी शुरुआत में? सबसे पहले मैं अपने बालों की दशा सुधार रही हूँ। गोइंग विद द डीप कंडीशनिंग। काफ़ी बाल ख़राब हो गए थे और मुझे लगता है कि सबकी शिकायत है ये बालों को लेकर कि झड़ते बहुत हैं या पतले हो रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत स्ट्रेस में हम सब रहे हैं, तो और सबको हमने बहुत दुआएं भी दी है कि ना आप स्ट्रेस में मत रहिए, ये पेंडेमिक है, चला जाएगा, टाइम आता है। सो हाँ, उसका सबसे पहले असर आपके बालों पे ही पड़ता है। तो मेरे भी काफ़ी बाल ऊपर नीचे हुए हैं, लिटिल रफ, तो मैं अभी डीप कंडीशनिंग करवा रही हूँ सो दैट वापस से जो नरिशमेंट है बालों को वो मिल सके। तो या वी स्टार्टेड, सो सी। जैसे क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ करते हो? मतलब हेयर पे कुछ अप्लाई हो जाता है? हाँ, मम्मी मेरी काफ़ी ख्याल रखती है मेरे बालों का। मोस्टली जब मैं छोटी थी तब मुझे याद है कि एलोवेरा की जो लीव्स होती थी उसको ऐसे खोल कर उसके अंदर मेथी दाने रख कर वापस उसको ऐसे बंद करके रात भर रखते थे, तो सुबह उठ के वो मेथी दाना फूल जाते थे और फिर उसका पेस्ट निकाल कर अंदर से पूरा उसको मैश करके मम्मी मेरी जड़ों में लगाती थी बालों के। तो काफ़ी वो मेरे लिए हेल्दी था और मुझे लगता है सबके लिए होगा, सबके लिए होता है। तो दैट माई मदर यूज़ टू डू फॉर मी। और अभी तो क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत कम मिलता है, लॉकडाउन में काफ़ी टाइम मिला तो मैंने काफ़ी हर 2 दिन में ऑयलिंग करी अपने बालों की स्टिल, बट आप उस तरह से नहीं कर पाते हो जिस तरह से आपका ख्याल सैलून में रखा जाता है। आप यहाँ पर आके एक प्रोफेशनल हाथों से आप करवा सकते हो। तो या मोस्टली मुझे लगता है कि आप अंडे, दही, नींबू, हनी ये सब आप लगाते रहो, एलोवेरा, तो आपके बालों में नरिशमेंट रहेगी। ईट लॉट ऑफ प्रोटीन्स, देन अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, देन हैव सम गुड वाटर, जो कि मैं आपको भी शिल्पा बताती हूँ। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। तो या दैट गिव्स योर हेयर गुड support and nourishment, yeah, protein. मेरे जो बाल हैं इसमें डीप कंडीशनिंग करके रखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, तब तक मैं अपने नेल्स करवा रही हूँ। सो रोज़ इज़ देयर टुडे, शी इज़ हेल्पिंग मी आउट विद द नेल्स। सो लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्यूटीफुल नेल्स। रोज़ वैसे मुझे भी पता आपको नेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। आप नेल्स में बहुत पैम्पर करती, क्या करेंगी? वैसे तो या आई लव नेल्स, और इस बार तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि फिर से देवी जी बन रही हूँ, तो आई एम गोइंग विद द प्लेन रेड नेल्स अगेन। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं रोज़ आज मुझे कितनी जल्दी फ्री करती है। 45 मिनट लग रहा है, सामने से लग रहा है ना, साइंटिस्ट लग रहा है पूरा। रोज़ को अगर आप देखेंगे, आप कैमरा घुमाइए, रोज़ को देखिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब बस अब डॉक्टर तैयार है ग्लव्स पहन कर, और बस अब ऑपरेशन स्टिंग चालू होने वाला है। चांद पर तो नहीं जा रहे हो आप?
ये मेरे ड्रैकुला नेल्स हो चुके हैं तैयार। अभी मैं इसे कटवाने के लिए जा रही हूँ। सो मोस्टली मुझे आलमंड शेप ज़्यादा पसंद है, बट क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन कम है, एक्चुअली है ही नहीं, तो मैं इसलिए थोड़े से स्क्वायरिश और थोड़े छोटे रखने वाली हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउ। रोज़ ने आधे नेल्स काट दिए हैं मुझसे बिना पूछे ही। यहाँ से बाइट्स मैं दे रही हूँ, यहाँ से रोज़ करते जा रही है, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते जा रहे हैं। सो यार यू कैन सी दैट ये ऐसे हैं और ऐसे हो गए हैं। फाइनली मदिराक्षी मतलब एकदम खुशी वाला स्माइल तो नहीं रख सकते, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। सी इट लुक्स वेरी नेचुरल। ऐसा लग नहीं रहा है कि नेल्स लगवाए हुए हैं। और जनरली इतने बड़े नाखून होते हैं लोगों के, बट ये करवाने से होता है कि आपके इवन नेल्स हो जाते हैं। और इट्स वेरी स्टिफ कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। इनफैक्ट अच्छे खासे इट इज़ लाइक ये रहते हैं अराउंड 1 महीने तक। और आई एम वेरी हैप्पी विद द शेप। इट लुक्स वेरी नेचुरल। मेंटेनेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं। दैट इज़ वाई वी गॉट दिस डन एवरी टाइम। हम हमेशा यही करवाते हैं। जनरली क्या होता है, आप शूट पे रहते हो, बार बार अगर आप पानी में हाथ डाल रहे हो, आप सैनिटाइज़ कर रहे हो, बार बार अपने हैंड वॉश कर रहे हो, तो नेल पेंट मोस्टली उतर जाती है। और जब आप जेल नेल्स करवा लेते हैं, एक्रेलिक करवा लेंगे, तो देन ऑब्वियसली ये कम से कम 1 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे। आपके नेल्स बढ़ते जाएंगे पर नेल नहीं निकलेंगे। तो इसका काफ़ी फ़ायदा है एंड इट इज़ ज़ीरो मेंटेनेंस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक अगेन फॉर द रिफिलिंग। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुझे रिफिलिंग की ज़रूरत लगेगी। सो देन आई विल कम बैक अकॉर्डिंगली हियर। सो राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद द नेल शेप। लुक्स वेरी नेचुरल।
प्रिकॉशंस तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो पैंडमिक चल रहा है वो देख कर नहीं आता है, पता नहीं चलता है, तो देन वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. सो फाइनली माई नेल्स आर रेडी. यू कैन सी इट लुक्स वेरी नेचुरल. आप देख सकते हो. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. लुक्स रियली नेचुरल. ऐसा लग नहीं रहा है कि यू नो एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं. एंड वेरी वेरी इजी टू मेंटेन. ज़ीरो मेंटेनेंस. सो या आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टुडे. मतलब कितनी खुशी हो रही है. फाइनली लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू होने वाली है और उसी के उस किरदार को निभाने वाली जो कहते हैं एक ऐड ऑन कर गया आपके करियर में ऐसे किरदार देवियों को लेकर. एक्साइटमेंट तो नहीं कह सकते बिकॉज मेरा काम है, बट मैं खुश बहुत हूँ कि मेरे कार्ट में एक और देवी जी ऐड हो गई हैं. और इट्स बीन आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है ऐसे तो, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 महीने हो चुके हैं, बट ऐसा लगता है कि साल 2 साल निकल चुका है कि आप सैलून में आए हो एंड यू नो यू आर जस्ट पेम्परिंग योर सेल्फ. सो इट गिव्स यू ये एक नेचुरल लगता है कि हाँ अभी आपकी थोड़ी नेचुरल लाइफ यू नो आप जी रहे हो. दो इट इज़ नॉट येट बिकॉज अभी तक वैक्सीन नहीं आई है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड पीपल कि जितना हो सके आप घर पर रहें. और अगर आप बाहर हैं तो जिस तरह से प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं या यू नो पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशंस, जस्ट फॉलो दैट एंड बी सेफ. जी. और हेयर के कुछ प्रोसेस है जो शायद बाकी है अभी और क्या? हाँ ये अभी भी बाकी है. सो आई एम वेटिंग कि वंस माई यू नो मेरे पैरों में जो नील पेंट लग रही है दैट्स इफ वंस दैट्स डन देन आई विल गो फॉर माई हेयर एंड लुक मोर प्रिटी. चलो हम वेट करते हैं. आई एम ऑल्सो वेटिंग.
फाइनली ऑल सेट कह सकते हैं मदिराक्षी के साथ, मतलब शूटिंग के लिए ऑल रेडी, सारी चीज़ें हो गई, पैमरिंग सेशन, कितना मज़ा आया आज? मज़ा तो मुझे बहुत आया। इनफैक्ट आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे इतनी इतनी ज़्यादा स्माइल आ गई है आज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द नेल्स, इट लुक्स रियली रियल। तो या आई मीन आई एम ऑल सेट फॉर माय न्यू शो एंड न्यू जर्नी आप सभी के साथ में। क्या बात। और जानना चाहेंगे माइथोलॉजिकल इतने शोज़ किए आपने, हिस्टोरिक, माइथोलॉजिकल और देवियों के किरदारों को किया है, और जब हम देखते हैं किरदार को लेकर अगर बात आती है, लुक की काफ़ी बात होती है, गहने एंड ऑल, कॉस्ट्यूम्स, तो अभी प्रैक्टिस हो गई कह सकते हैं संभलने के लिए, या फिर क्या कुछ और दिक्कत आती है मदिराक्षी को? नहीं, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आप सभी एक्टर को प्रैक्टिस की, खैर बोल नहीं सकते प्रैक्टिस, ये आपका काम है, इसलिए आपको आपके काम में सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोग आपको उस हिसाब से देखकर आपको आपके ऊपर विश्वास करके, आपको पसंद करके उस किरदार को निभाने का एक मौका देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे ट्रस्ट मी विद देवीज़ नाउ और मुझे लगता है मुझे भी इतना विश्वास हो चुका है कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे भी ऐसा अपने आप को देवी देखने का एक छवि बन जाती है कि द नेक्स्ट इज़ अगेन देवी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डेली सोप एज वेल। और जहाँ तक मेरे फैंस हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा पसंद है मुझे देवियों के अवतार में देखने के लिए, और मेरा काम है ये, तो कोई भी किरदार अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे उसी बखूबी से निभाऊंगी जिस बखूबी से मैंने अपने पिछले किरदारों को निभाया है। स्पेशल तैयारी वगैरह इस किरदार को लेकर आपको करनी पड़ी, कुछ मेंटल प्रिपरेशन, इस पार्वती के किरदार की बात करें तो? कोई भी किरदार आप प्ले करते हो उसके लिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम आसान होता नहीं है, और स्पेशली अगर गॉडेस होते हैं या भगवान का कोई किरदार होता है तो उसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो लोग हैं उनकी भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं उन किरदारों से, और आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं। हमारे यहाँ अगर बच्चा भी होता है घर पे तो सबसे पहले आप कान में जय श्री कृष्णा या फिर राम राम या भगवान के नाम जय गणेशा, आप भगवान के ही नाम बोलते हो, और बोलते हैं जब घर में बेटी होती है तो लक्ष्मी आई है, तो ये सब चीज़ें आप बचपन से सुनते हुए आए हो कि ये हमारे पुराणों में है और हमारी संस्कृति ही यही है। इसलिए ये किरदार जब निभाते हैं, कोई भी एक्टर हो, मैं हूँ या और भी एक्टर्स हैं, तो जब आप निभाते हो तो बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं लोगों की वो जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। स्कोप नहीं होता कि आप चंचल बिहेवियर कर सको या फिर कुछ भी अपने मन से दो शब्द रख सको। अगर बोला है कि आपकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी तो प्रतीक्षा ही होना चाहिए ये नहीं तो आपका मैं वेट कर रही थी, ये सब नहीं हो सकता। सो आई मीन प्रिपरेशन तो होती है, होमवर्क काफ़ी होता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है यही देखकर और ऐसे किरदारों में जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो वही आपका सबसे बड़ा एक अप्रिसिएशन ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हो जाता है। सो या सराहना, हाँ सराहना अगर मिल जाए तो क्या बोलते, सॉरी ऑर्डर हाँ, लोग आपको अगर पसंद करने लग जाएं आपके किरदारों में, आप जो भी निभाते हो, तो वहीं से लगता है कि हाँ आपकी मेहनत पूरी की पूरी सफल हो गई। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक जो भी किरदार मुझे मिले हैं और मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया है, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही सबका प्यार बरकरार रहे। बिल्कुल। और जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगी जो हमेशा से आपको ढेर सारा प्यार देते आए? मैं मेरे सभी फ़ैन से कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से मुझे इतना पसंद करते हुए आए हैं, मेरे कामों को पसंद करते हुए आए हैं, अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखिए। और अब आप मुझे पार्वती जी के अवतार में देखेंगे, विघ्नहर्ता श्री गणेश जो सोनी पर आता है, प्लीज़ देखिएगा, और इसी तरह मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और प्लीज़ बी सेफ़, अपना खूब ध्यान रखिए, जितना हो सके घर पर रहें, और ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें।